हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। आज हम करने वाले हैं अपना कार्यपत्र 7 कक्षा 10वीं विषय हिंदी और तिथि है 19 जुलाई। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। चलिए पढ़ते हैं। ठीक है। व्यक्ति के विकास में वातावरण का महत्वपूर्ण स्थान है। वातावरण को प्राणी के अस्तित्व के पृथक नहीं किया जा सकता। कुछ विचारकों के अनुसार वातावरण व्यक्ति के विकास का मुख्य कारक है। व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिकों का विचार है वंशक्रम सविनय वातावरण द्वारा विकसित होता है। जॉन लॉक मानते हैं जन्म के समय बालक का मस्तिष्क एक कोरी स्लेट के समान होता है जिस पर कुछ भी लिखा जा सकता है। कहने का तात्पर्य है कि जन्म के बाद बालक जिस प्रकार के वातावरण में रहता है उस पर उसी प्रभाव पड़ता है। वंशानुक्रम में नवीन व्यक्तित्व का रचना करने की जो क्षमता है वह वातावरण में भी है। पाश्चात्य मनोवैज्ञानिकों ने वातावरण के संबंध में उनके अध्ययन और परीक्षण किए हैं और सिद्ध किया है कि बालक के व्यक्तित्व के प्रत्येक पहलू पर भौतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण व्यापक प्रभाव पड़ता है। फ्रेशबोन्स का मत है कि विभिन्न प्रजातियों के शारीरिक अंतर का कारण वंशानुक्रम न होकर वातावरण है। गॉर्डन का मानना है कि उचित सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण न मिलने पर मानसिक विकास की गति धीमी हो जाती है। वातावरण बालक के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक आदि सभी पहलुओं प्रभाव डालता है। इसकी पुष्टि एवरान ने जंगली बालक के उदाहरण से भी होती है। स्टीफन ने कहा कि एक बच्चा जितने अधिक समय तक उत्तम पर्यावरण में रहता है वह उतना ही अधिक इस पर्यावरण की ओर प्रवृत्त होता है। तो हमें इस पैरा में क्या बताया गया है कि जो बच्चा होता है वो एक वैसी कोरी स्लेट की तरह होता है। मतलब मान लो एक स्लेट है और उसमें हम जो लिखेंगे वो उस बच्चे को आ जाएगा। जैसे कि अंग्रेज़ के बच्चे जो होते हैं, मतलब जो बाहर के अमेरिका के लोग जो होते हैं उनके बच्चे जो होते हैं वो इंग्लिश ही बोलना जानते हैं बचपन से। और ऐसे ही हिंदुस्तान में यानी इंडिया में जो बच्चे होते हैं वो हिंदी ही बोलना जानते हैं बचपन से। तो जैसे वातावरण में वो रहते हैं अच्छे बुरे, उसी की प्रभाव उन पर पड़ता है। ठीक है। चलिए आगे हमसे कुछ प्रश्न पूछे हैं। प्रश्न 1 में पूछा उपरोक्त अनुच्छेद में से इक प्रत्यय वाले 3 शब्द छांटे। उदाहरण है सामाजिक। ठीक है। तो ये रहा हमारा उत्तर नंबर 1। तो उत्तर 1 का पहला आंसर है सांस्कृतिक, दूसरा है सामाजिक और तीसरा है मनोवैज्ञानिक। तो ये हमारा कौन सा हो गया, आंसर नंबर 1 हो गया। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में हमसे पूछा गया है जन्म के समय बालक का मस्तिष्क किसके समान होता है। तो जब उस बच्चे का जन्म होता है तो उसका जो दिमाग होता है वो किसके समान होता है। तो ये रहा हमारा उत्तर नंबर 2, जैसा कि क्वेश्चन भी लिखा है। उत्तर जन्म के समय बालक का मस्तिष्क एक कोरी स्लेट के समान होता है जिस पर कुछ भी लिखा जा सकता है, जिस पर हम जो चाहें वो लिख सकते हैं। ठीक है। थर्ड हमसे कहा है मानसिक विकास की गति धीमी हो जाने के पीछे क्या वजह हो सकती है। यानी कि ऐसी कौन सी वजह है जिसके कारण जो मानसिक विकास है वो धीमा हो जाता है। तो ये रहा हमारा उत्तर 3। उचित सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण ना मिलने पर मानसिक विकास की गति धीमी हो जाती है। तो ये हमारा आंसर नंबर 3 हो गया। ठीक है। थर्ड आंसर कंप्लीट। फोर्थ में हमसे बोला आपके अनुसार किसकी बालक के व्यक्तित्व में कौन से पहलू हो सकते हैं। तो ये रहा हमारा फोर्थ आंसर। बालक के व्यक्तित्व के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक पहलू हो सकते हैं। तो ये हमारा आंसर नंबर 4। फिफ्थ में हमसे पूछा उपरोक्त अनुच्छेद का उपयुक्त शीर्षक क्या हो सकता है। तो शीर्षक बताना है। तो फिफ्थ का आंसर क्या होगा, फिफ्थ का आंसर होगा पर्यावरण एवं विकास। ठीक है। ये सा है। ओके। ये हमारा फिफ्थ आंसर हो गया।
तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट यानी कि कार्यपत्र 7। गाइस, आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।